हेलो एवरीवन, आज आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन दिख रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम आप जानते हैं बहुत ही नजदीक आ चुका है। अब आपके पास 1 मंथ से भी कम समय मिला है, तो अब आपको मैं बोर्ड एग्जाम में छपने वाले जो प्रश्न है उसकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि इसमें से आपको 4 क्वेश्चन ये दिख रहे होंगे। इसको 1 बाय 1 करके मैं सॉल्व कराता हूं। इसको आप चाहें तो नोट कर लें, उसके बाद आपको मैं इसका सोल्यूशन देता हूं। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, बाकी सोल्यूशन मैं करा रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC आर 7, 5, 5, 7 and -3, 3 respectively. If the midpoint of BC is D, then the measure of AD will be. तो AD की लेंथ क्या होगी? तो पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। क्या? एक ट्रायंगल ABC जो कि इस तरह से होगा ABC। ए का कोऑर्डिनेट आप लिख लेंगे 7, 5, बी का हो जाएगा आपका 5, 7 और सी का हो जाएगा -3, 3। और एडी जो है वो डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। डी जो है बीसी का क्या है? मिड पॉइंट। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी जो है मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? बीसी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब यह है कि जो डी है वो बी और सी के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। तो मिड पॉइंट फार्मूला आप जानते होंगे। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स डी का फाइंड करना है, मान लीजिए ये डी का कोऑर्डिनेट जो है वो x, y है, तो यहां से आपको x की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2। अब यहां इसको x1 बोलेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो ये x1 जो है आपका वो है 5 प्लस x2 है आपका -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, होल अपान में 2। तो 5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 3 अपान 2। 5 में 3 माइनस होगा तो 2, तो 2 अपान 2 इक्वल टू 1। x की वैल्यू तो आपकी आ गई। अब आप y यहां फाइंड करेंगे। y होगा y1 प्लस y2 अपान 2। y1 आपका क्या है? 7 प्लस y2 क्या है? 3 अपान 2। तो 7 प्लस 3 क्या होगा? 10 अपान 2 इक्वल टू 5। ये 5 भी आ गया, मतलब x, 5, y ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। ये डी का क्या है? कोऑर्डिनेट है। तो x, y, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 5, तो 1, 5 आपका डी का कोऑर्डिनेट आ गया। अब आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब एडी। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला भी आपके पास होगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसका यूज हम करेंगे। लेंथ ऑफ एडी आपको फाइंड करना है। जो लेंथ ऑफ एडी मतलब ए का कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है और डी का भी पता है। तो लेंथ ऑफ एडी के लिए अब ये हो जाएगा x1 और ये x जो आपका आया है ये हो जाएगा x2, ये y1, ये y2। तो √x1 की वैल्यू है 7 माइनस x2 आपका ये जो आया है 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 है आपका 5 माइनस y2 क्या है आपका 5। y1 और y2 दोनों 5 है, इक्वल टू √7 माइनस 1 मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 मतलब 0 का स्क्वायर, 0 ही होगा, तो 6 का स्क्वायर, अभी तो 0 ही हो गया। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 6 बाहर आ जाएगा। 6 यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये मीटर और सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर या मीटर में राइट करते, यहां मीटर और सेंटीमीटर नहीं था तो यहां 6 यूनिट आप लिख देंगे। इस तरह से एडी की वैल्यू आ गई 6 यूनिट, ये आपका आंसर। ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट में करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी नोट डाउन करें इसको, नोट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड नंबर कौन सा था? अच्छा, मीन फाइंड करने वाला, ठीक है।
ये यही है 0, 10 कि दूसरा है ये, देख लो 10, 20, लाओ यही दे दो कॉपी, ये दूसरा था। इरेज करें? अब देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्लास इंटरवल गिवन था और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल में आपको फर्स्ट जो गिवन था 3 to 5, फ्रीक्वेंसी में 4, 5 to 7, फ्रीक्वेंसी में है 2, 7 to 9, फ्रीक्वेंसी में है 1 और 9 to 11, फ्रीक्वेंसी आपकी है 3। आपको यहाँ मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मीन, अर्थमेटिक मीन। तो आप जानते हैं मीन के लिए ये आपका एफ है फ्रीक्वेंसी। अब आप यहाँ यक्स फाइंड करेंगे। यक्स क्या होता है? देखिए अब यहाँ आप यक्स फाइंड करेंगे। क्या यक्स? यक्स क्या है? क्लास मार्क्स। आपको बताया हूं क्लास मार्क्स क्या होता है। जो आपको यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट दी गई है, दोनों ऐड करके 2 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो 3 + 5 8, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, अब 5 + 7 12, और 2 से डिवाइड करोगे 6, 9 7 16, 2 से डिवाइड करोगे 8, और 11 और 9 20, 2 से डिवाइड करोगे 10। ये आपका आ गया एक्स। अब आप यहाँ फाइंड करेंगे क्या? एफ एक्स। क्या फाइंड करेंगे? एफ एक्स। ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ है, और यक्स आपने ये क्लास मार्क्स फाइंड कर लिया। अब आप फाइंड करेंगे एफ एक्स। तो एफ एक्स मतलब एफ इंटू यक्स। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, और 6 2 जा 12, 8 1 जा 8, और 10 3 जा 30। अब आपको यहां पर मीन फाइंड करना है। तो मीन होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये है कि आप एफ एक्स का सम करेंगे। क्या करेंगे? एफ एक्स का सम, मतलब 16 + 12 + 8 + 30। अब 16 और 12 कितना हो जाएगा? 28। 28 + 8, 28 + 8 कितना हो जाएगा? 36। 36 और 30, 36 और 30 66। ये एफ एक्स आ गया। अब सिग्मा एफ में एफ को आप ऐड करेंगे। ये है एफ आपका फ्रीक्वेंसी। तो 4 + 2 + 1 + 3, तो 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10। ये अब आप जानते हैं मीन अगर आपको फाइंड करना है तो आप यहां सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ एक्स आई क्या है? 66 अपान सिग्मा एफ क्या है? 10। अब 66 को 10 से आप डिवाइड करेंगे तो एक जीरो है, एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा? डेसिमल, मतलब 6.6 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका मीन आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। जल्दी नोट डाउन करें। उसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं जो सेक्शन फार्मूला का है। ये कई बार आप लोग लगाए भी होंगे। आया है? ठीक है, बहुत अच्छी बात। जल्दी नोट करो भैया। वो श्रेया थोड़ा तेजी से काम हो गया नोट। अब कल जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिया जाएगा। इस तरह से जो ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन नोट था, आप लोग नोट किए होंगे या स्क्रीनशॉट लिए होंगे। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग। मैं फिगर बना दे रहा हूं। द पॉइंट्स 2, -3 एंड -4, 6 इन द रेशियो। देखिए, दो पॉइंट्स हैं। एक ए मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, -3, और इसको बी मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट दिया गया -4, 6। इसको एक कोई पॉइंट है जो 1:2 के रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। इस लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो पॉइंट आप मान लीजिए सी। ये 1:2 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है,
और इस सी का कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए x, y। यही आपको x, y ही फाइंड करना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। यही पॉइंट जो आपका सी पॉइंट आपने माना है, ये जो x, y इसका कोऑर्डिनेट है, यही आपको फाइंड करना है। यहां लगेगा आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आप लोग जानते होंगे। अगर आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू के लिए क्या होता है फार्मूला, x इक्वल टू mx2। तो m इसमें कौन सा है, ये m इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं n। तो mx2 ये है x1, इसको भी बता दे रहा हूं y1, ये x2, ये y2। तो x इक्वल टू होता है m, ये m है, ये n है। तो m x2 क्या है -4 प्लस mx2 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2, x1 कितना है 2 अपान m प्लस n। तो m कितना है 1 और n कितना है 2। 4 1 जा, अब ये माइनस है तो -4, 4 1 जा -4 प्लस 2 2 जा 4 अपान में 2 + 3। आप जानते हैं कि जब यहां पर 1 + 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 4 में 4 जाएगा 0 और 0 अपान में कुछ भी होगा उसकी वैल्यू। अब यहां y की वैल्यू निकाल लो। y की क्या होगी m y2, m कितना है 1 और y2 कितना है 6 प्लस n y1, n कितना है 2 और y1 कितना है -3 अपान m प्लस n। तो m है 1 और n है 2। तो 6 1 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, लेकिन ये माइनस है तो -6, तो प्लस -6, ये भी 0 आएगा। 3 2 जा 6, तो 6 - 6 0/3, ये भी 0 आएगा। तो दोनों का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 0, 0। इसका मतलब ये क्या है ओरिजिन है, इसका मतलब ये क्या है ओरिजिन। तो x, y आपका आ गया 0, 0। इसका मतलब ये ओरिजिन है। समझ में आया कि नहीं, नोट डाउन फास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन करें फास्ट। गुड अप। देखिए द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर। तो दिन में सब जान जाएंगे कि चित्र आ गई। देखिए ये पॉइंट ए से एक टेंजेंट है और कह रहा है इस टेंजेंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 7.5 सेंटीमीटर है। सेंटर से टेंजेंट वो पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है 7.5 सेंटीमीटर। तो सेंटर से ये यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं रेडियस। ये ए है, इसको भी मान लीजिए। और आपका जो 6 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ भी दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो ए भी आपकी टेंजेंट है, ये है 6 सेंटीमीटर। आपको रेडियस फाइंड करना है। फिगर इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन पूरा था द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है 7.5 सेंटीमीटर है। ऑफ द सर्कल लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की रेडियस आपको फाइंड करनी, मतलब ओबी आपको फाइंड करना है। आप लोगों को पता होगा एक थ्योरम है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का 90। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ओ बी ए एक कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल। और राइट एंगल में आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो आपको हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर जो कि रेडियस है ये आपको फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ओ बी ए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। आप जानते हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर।
तो यहाँ पे जो आपका ओबी है यही आपकी रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस इसको आप लिख सकते हैं रेडियस का स्क्वायर। ओ ए आपका 7.5 है माइनस ए बी आपका 6 है, 7.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 5 5 या 25, 7 8 या 56, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 1 डिजिट के बाद है तो स्क्वायर करने पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल, माइनस 6 6 या 36। अब आप जानते हैं अगर 56 में 36 माइनस करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 20.25। 56 में 36 जाएगा 20.25 है, 0.25 आप लगा देंगे, यहाँ सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर आप देखेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, आर स्क्वायर है, इधर आएगा तो स्क्वायर अंडर रूट लगेगा 20.25। आप जान रहे हैं ये किसका प्रोडक्ट है 20.25, 5 5 जा 25, 4 5 जा हाँ 4.5 का है, किसका 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, तो आर आ जाएगा ये 4.5 4.5 इसका पेयर बन रहा है, ये रूट से बाहर आएगा तो 4.5 1 टाइम्स सेंटीमीटर। ये इस तरह से आपकी रेडियस आ जाएगी। ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर रेडियस और टेंजेंट है तो उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही पर डे आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये पर डे आपके लिए लेकर मैं आऊंगा।